ओम। सीधे बैठ जाएं, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। अपनी सांसों को अनुभव करते हुए स्वयं के भीतर विराजमान परमात्मा की सत्ता के प्रति जागरूक बनिए। मिलकर प्रभु के निज नाम ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब आप नेत्रों को खोल सकते हैं। यजुर्वेद परिचय की इस कक्षा में यजुर्वेद के 13वें अध्याय से 13th चैप्टर से हम लोग परिचित होने का प्रयास करेंगे। 13वें अध्याय के दूसरे मंत्र से लेकर 6वें मंत्र तक ब्रह्म का विषय प्रस्तुत किया गया है। दूसरे मंत्र से लेकर 6वें मंत्र तक ब्रह्म अर्थात ईश्वर का विषय प्रस्तुत किया गया है। आप इन मंत्रों को स्वयं भी देखने का प्रयास करिएगा। इन मंत्रों में अभी उदाहरण के लिए हम लोग 6वें मंत्र को देखते हैं। छोटा सा मंत्र है। मंत्र इस प्रकार से है। 6वां मंत्र देखिए। नमो नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः।
सर्पेभ्यो नमः। तो छोटा सा मंत्र है और इस मंत्र के अंदर एक पद जरूर आपके ध्यान को आकर्षित कर रहा होगा। सर्पेभ्यो नमः। सामान्य संस्कृत में आप भी इसका अर्थ संभवतः कुछ कुछ मन में कर पा रहे होंगे। तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। उन सर्पों के लिए नमः, नमन। ऐसा सामान्य संस्कृत जानने वाला व्यक्ति भी कुछ इस प्रकार का भाव अर्थ यहाँ पर अपने ज्ञान के स्तर के अनुसार समझ रहा होगा, समझ सकता है। तो वेद के अर्थ किस प्रकार से किए जाते हैं? एक ऋषि, महर्षि की क्या दृष्टि होती है मंत्रों को देखने की, उनकी क्या योग्यता होती है मंत्रों को समझने की, उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण इस छोटे से मंत्र में हमें स्पष्ट रूप में प्राप्त होता है, हो रहा है। एक व्यक्ति जिन्होंने वैदिक ग्रंथों का गहन अध्ययन नहीं किया हुआ है, निघंटु, निरुक्त, ब्राह्मण ग्रंथ आदि जिन्होंने नहीं पढ़े हुए हैं, वे तो इस मंत्र का ऐसा अर्थ सोच सकते हैं कि इस मंत्र में तो सर्पों के लिए अर्थात सांपों के लिए नमस्कार करने की बात कही जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। तो अब यहां पर जो विस्तृत अर्थ है वैदिक शास्त्रों के आधार पर, उसको थोड़ा सा हम समझें। सर्प, सर्प शब्द का एक अर्थ निश्चित रूप से सांप होता है, बिल्कुल सत्य बात है। हम लोगों ने ऋग्वेद परिचय की कक्षाओं में बहुत विस्तार से समझा हुआ है कि वेद के अंदर जो आए हुए पद हैं वो यौगिक पद होते हैं। आप में से जो महानुभाव यौगिक पद से क्या अभिप्राय होता है, यदि नहीं जानते हैं तो अवश्य ही ऋग्वेद परिचय की कक्षाओं को अवश्य ही आप देखिए। वहाँ पर आपको टाइटल में ही कहीं न कहीं मिल जाएगा कि यौगिक पद क्या है, तो उस लेक्चर को आप जरूर सुनिए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी निघंटु, निरुक्त और ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर वो क्या समझाते हैं कि जो कुछ भी ये सरपंती ते सर्पाः, जो भी शरणशील हैं, जो भी गतिशील हैं, उनकी संज्ञा सर्प भी होती है। अब ये केवल किसी एक प्राणी मात्र तक सीमित परिभाषा नहीं है, ये एक व्यापक परिभाषा कर दी गई कि जिनमें शरण है,
जिनमें गति है वो क्या है? सर्प। तो जितने लोकांतर हैं, ये सारे के सारे लोकांतर, ये कैसे हैं? सरणशील हैं, गतिशील हैं। और केवल ये लोकांतर ही नहीं, इन लोकांतरों में जो जीव हैं, जो प्राणी हैं, वो भी कैसे हैं? वो भी सरणशील हैं, वो भी गतिशील हैं। तो इस व्यापक परिभाषा के आधार पर जितने भी लोकांतर हैं और उन लोकांतरों में जितने भी सूक्ष्म और स्थूल प्राणी हैं, जीव हैं, उन सब की संज्ञा क्या हो जाएगी? सर्प। तो अब इस दृष्टि को हमें समझना है, वैदिक वांग्मय, वैदिक शास्त्रों की इस दृष्टि को समझना है कि यहां पर सर्प से केवल मात्र एक सीमित, केवल एक ही प्राणी जीव के लिए यहां पर अर्थ अंतर्निहित नहीं है। यहां पर व्यापक अर्थ लिया जाएगा, तभी वेद मंत्र का व्यापक अभिप्राय हमें समझ आएगा, हमें विदित होगा। तो जिनमें भी शरण है, गति है, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? सर्प। तो समस्त लोकांतर और उन लोकांतरों में विचरण करने वाले प्राणी जीव, सबकी संज्ञा क्या हो गई? एक संज्ञा, एक नाम, सबका क्या हो गया? सर्प। अब ये जो वैदिक शैली को जो लोग नहीं समझते हैं, उनके लिए तो बहुत ही आश्चर्य जैसी बात हो जाएगी, और जो वैदिक शैली को समझते हैं उनके लिए ये बिल्कुल ही गहराई से किए जाने वाला अर्थ उनकी दृष्टि में ये कहलाएगा। इसी प्रकार से नमः पद आया, क्या आया? तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः, नमः पद आया। अब ये जो नमः पद है, इसका हमारे दिमाग में सामान्य रूप से केवल एक ही अर्थ हमारे दिमाग में है। वो क्या है? नमस्कार करना, नमन करना, आदर करना, सत्कार करना। लगभग इन्हीं भावों वाले अर्थ हमारे दिमाग में हैं। तो यहां पर नमः का अर्थ यहां पर जो ऋषि ने भाष्य में किया है, वो नमन करने के अर्थ में नहीं है, सत्कार, सम्मान, आदर या यथा योग्य व्यवहार आदि करने के अर्थ में नहीं है। इस मंत्र का जो संस्कृत भाष्य है उसको भी आप देखिएगा। मैंने पूर्व भी आपसे निवेदन किया है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी जो संस्कृत लिखते हैं वो बहुत सरल लिखते हैं, जिससे थोड़ा सा भी संस्कृत भाषा को समझने वाला व्यक्ति समझ सके। तो आप इस मंत्र का संस्कृत भाग, आप में से जिनके पास पुस्तक है वो इस मंत्र के संस्कृत भाग को देखिए। तो संस्कृत भाग के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने क्या लिखा हुआ है? संस्कृत भाग के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं नमः। उसको खोलते हैं, उसका अर्थ करते हैं अन्नम,
अर्थात नमः का अर्थ इस मंत्र में क्या है? अन्नम, अर्थात अन्न। फिर आगे वो प्रमाण देते हैं। जब भी ऋषि दयानंद सरस्वती जी कोई इस प्रकार से नया अर्थ करते हैं तब वह शास्त्र का प्रमाण भी देते हैं। ये उनकी शैली है। तो आगे प्रमाण देते हुए क्या वो कहते हैं? नम इति अन्ननामसु पठितम, अर्थात जो नम, यह जो पद है यह अन्न के नामों में पढ़ा गया है। कहाँ पढ़ा गया है? निघंटु 2:7 ये उन्होंने रेफरेंस दिया कि निघंटु पता 2/7 वहाँ पर जो अन्न के विभिन्न नाम बताए गए, उन विभिन्न नामों में अन्न का एक नाम नमः भी बताया गया है। तो क्या कहते हैं? नमः अन्नम। नमः का एक अर्थ यहाँ पर जो लगेगा वो अर्थ क्या है? अन्नम। तो नम इति अन्न नाम सुपठितम, नम यह अन्न के नामों में पढ़ा गया है, अर्थात अन्न का एक नाम नमः भी होता है। ये बात निघंटु 2:7 के प्रमाण के आधार पर उन्होंने प्रस्तुत की। तो अब यहाँ पर मंत्र के अंदर तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः, तो सर्प का अर्थ क्या हुआ? सर्प का अर्थ व्यापक है। सर्प का अर्थ है जो गतिशील हैं, जो प्राणी गति कर रहे हैं। हमारी इस पृथ्वी पर भी कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो गति नहीं कर रहा। तो जो प्राणी सभी गतिशील हैं, तो सर्पेभ्यो का अर्थ क्या हो जाएगा? एक अर्थ क्या हो जाएगा? सर्पेभ्यो का अर्थ क्या होगा? प्राणिभ्यः, अर्थात प्राणियों के लिए। तो तेभ्यः का अर्थ क्या होता है? उन। सर्पेभ्यः का अर्थ क्या हुआ? प्राणिभ्यः। नमः का अर्थ क्या हुआ? अन्नम। तो उन सभी प्राणियों के लिए अन्न, सभी प्राणियों के लिए अन्न, ये अर्थ हुआ तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः का अर्थ। तो इस रूप में ये थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ा सा संस्कृत भाषा का रेफरेंस देते हुए मैंने यहाँ पर बात की है आपसे। वैसे मैं संकोच करता हूँ, हेजिटेट रहता हूँ कि संस्कृत भाषा में आपसे अधिक ना बोलूँ, संस्कृत भाषा के रेफरेंसेस को अधिक ना दूँ, क्योंकि कुछ जो युवा मित्र हैं जो इन लेक्चर्स को सुन रहे हैं, कुछ युवाओं का कभी कभी संकेत आता है कि कहीं कहीं वो इन लेक्चर्स को कठिन अनुभव करते हैं और उनकी कठिनता का कारण मुख्य संस्कृत भाषा होता है, ऐसा वो संकेत करते हैं। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं केवल आपको आर्य भाषा विभाग में से भाव के रूप में, सार के रूप में मंत्र को कुछ आपके समक्ष प्रस्तुत करूं और जीवन से जुड़ी हुई कुछ प्रेरणाओं को मंत्र की उन भावनाओं के साथ जोड़ करके मैं आपके सामने परोस सकूं, मेरा ऐसा प्रयास रहता है। फिर भी कहीं कहीं थोड़ा सा संस्कृत भाषा को समझाने की दृष्टि से लेना पड़ता है। तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र का अर्थ
अब आप इस मंत्र के पदार्थ को, भावार्थ को स्वयं पढ़ सकते हैं। भावार्थ यहाँ पर भी मैं आपके समक्ष ऋषि की भाषा में पढ़ करके प्रस्तुत कर रहा हूँ। हे मनुष्यों, जितने लोग दीख पढ़ते हैं और जो नहीं दीख पढ़ते अर्थात नहीं दिखाई देते, वे सब अपनी अपनी कक्षा में नियम से स्थिर हुए आकाश मार्ग में घूमते, उन सबों में जो प्राणी चलते हैं उनके लिए अन्न भी ईश्वर ने रचा है। तो ये जितने लोक हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं और जो हमें नहीं भी दिखाई दे रहे, ये सारे लोक लोकांतर अपनी अपनी कक्षाओं में नियम से स्थिर रहते हुए आकाश मार्ग में घूम रहे हैं, अपनी अपनी कक्षाओं में स्थिर हैं, अपनी कक्षाओं को नहीं छोड़ते। कक्षा मतलब ऑर्बिट, तो अपनी ऑर्बिट्स को ये नहीं छोड़ते हैं और उनमें वो घूमते रहते हैं। और इन सभी लोक लोकांतरों में जो भी प्राणी चलते हैं, जो भी प्राणी हैं, उन सब के लिए, तो उन प्राणियों के लिए अर्थात सर्पेभ्यः प्राणिभ्यः, उन प्राणियों के लिए अन्न भी ईश्वर ने रचा है। तो सर्पेभ्यो अर्थात प्राणिभ्यः अर्थात प्राणियों के लिए, नमः अर्थात अन्नम, अन्न को ईश्वर ने रचा है कि जिससे इन सब का जीवन होता है, कि उस अन्न की सहायता से ही सभी प्राणियों का जीवन संभव होता है। इस बात को तुम जानो। तो हम भी अपनी इस विशाल धरती में जो भी हम अन्न देखते हैं, और अन्न का भी बड़ा व्यापक अर्थ होता है। अब मैं अन्न के अर्थ को अभी संस्कृत में नहीं खोलूंगा। बिल्कुल अन्न का व्यापक अर्थ क्या होता है? जो हमें प्राण देते हैं, जो हमें जीवन देते हैं, वो अन्न है। उसके इस व्यापक परिभाषा के अंदर फल आदि का समावेश भी अन्न के अंदर हो जाता है, वायु आदि का समावेश भी अन्न के अंदर हो जाता है, और गेहूं, धान, जौ, इन सब का तो अन्न के अंदर इन सब का ग्रहण तो होता ही है, ये तो आप जानते ही हैं। और व्यापक परिभाषा के अंदर जो भी हमें प्राण देता है, जो हमें जीवन देने वाली चीज़ें हैं, वो उन सब की संज्ञा अन्न होती है। तो इस मंत्र को अब आप स्वयं भी देखिएगा। और ये जो मंत्र है, ये मंत्र छोटा सा मंत्र है, और इस छोटे से मंत्र का जो आर्य भाषा में जो पदार्थ है, भावार्थ है, उसको आप पढ़ेंगे तो मेरे विचार से अब वो आपको सरलता से स्पष्ट हो सकेगा। और आप में से जो थोड़ा सा भी संस्कृत को जानते हैं, आप संकोच ना किया करें, आप मन में भय ना रखें। मैंने कई बार पहले भी निवेदन किया है कि जिस प्रकार से कोई भी भाषा जिसको हम बहुत थोड़ा जानते हैं, उस भाषा के साहित्य को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वह भाषा हमारी विकसित होने लग जाती है। उस भाषा को समझने में हमारा अनुभव बनने लग जाता है। कई बार उदाहरण दिया है, किसी को यदि
आंग्ल भाषा थोड़ी आती है या आर्य भाषा ही यदि कम आती है तो आर्य भाषा का साहित्य वो पढ़ता चला जाएगा तो धीरे धीरे आर्य भाषा की समझ उसकी अधिक विकसित हो जाएगी, उससे संबंधित शब्दकोश विकसित होगा। सभी भाषाओं में आर्य भाषा या आंग्ल भाषा, इंग्लिश भाषा, कोई भी भाषा, तो इस रूप में आप संस्कृत भाग को भी देख सकते हैं। कुछ अवश्य ही आप वहाँ पर भी समझेंगे। तो छोटा सा मंत्र है और इसका संस्कृत भाग भी छोटा सा ही है, उसे भी आप वहाँ पर स्वयं समझने का प्रयास कर सकते हैं। अब जो 7वां मंत्र है, जो 8वां मंत्र है, इन मंत्रों के अंदर भी ये पद आए हुए हैं। तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। 7वें मंत्र में भी आया है तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। 8वें मंत्र में भी आया है, छोटे छोटे मंत्र हैं, देखिएगा। 8वें मंत्र में भी आया तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। अब कौन से मंत्र में किस जगह पर इन्हीं पदों का अर्थ क्या होगा, ये एक बहुत ही शास्त्रीय और योगाभ्यास की ऊंची बुद्धि रखने वाला व्यक्ति ही ठीक ठीक समझ पाता है कि अब जैसे 6वें मंत्र में तो सर्प पद का विस्तृत अर्थ किया गया, इसी प्रकार से जो 7वां मंत्र है, जो 8वां मंत्र है, यहाँ पर सर्प पद का सीमित अर्थ कर दिया गया। अब ये जो है, अब ये 7वें और 8वें मंत्र में प्रकरण क्या है, प्रसंग क्या है, विषय क्या है। 7वें और 8वें मंत्र में तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः, इन पदों से अतिरिक्त जो मंत्र का भाग है उसमें विषय क्या है, वहाँ क्या उपदेश छुपा हुआ है, उसको समझने वाला व्यक्ति ही फिर उस आधार पर वो तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः का अर्थ करेगा। तो अभी जो मंत्र हम लोगों ने देखा था 6वां मंत्र, उसमें तो सर्प का बहुत विस्तृत अर्थ है, और 7वें और 8वें मंत्र में सर्प पद का अर्थ क्या किया है, चंचल दुष्ट प्राणी। जो 6वां मंत्र है, 6वें मंत्र में प्रसंग ऐसा है, उपदेश ऐसा है, वहां पर सर्प पद का विस्तृत अर्थ किया गया। 7वें और 8वें में, 7वें और 8वें में जो प्रसंग है, मंत्र के शेष भाग में जो उपदेश छुपा हुआ है, उसके आधार पर सर्प पद का सीमित अर्थ किया गया, और वो सीमित अर्थ क्या है, चंचल दुष्ट प्राणी, उन्हें सर्प कहा जाएगा। और 7वें और 8वें मंत्र में नमः पद का अर्थ अब प्रसंग के अनुसार, प्रकरण के अनुसार, विषय वस्तु के अनुसार, उपदेश के अनुसार अलग किया गया। और नमः का पद यहाँ पर अर्थ क्या किया गया, वज्र। तो जो नमः, नमः वज्र के नामों में भी पढ़ा गया है, तो नमः का एक अर्थ वज्र भी होता है। वज्र, वज्र ये पद दंड देने के अभिप्राय में यूज होता है, प्रयोग होता है। संस्कृत भाषा के साहित्य में भी और आर्य भाषा के साहित्य में भी आपको ऐसी पंक्तियां कहीं मिल सकती हैं
कि उस व्यक्ति ने अपने हाथ में वज्र धारण किया हुआ था। इसका तात्पर्य क्या है? उस व्यक्ति ने अपने हाथ में दंड जिससे दिया जाएगा, दंड देने का साधन रूप जो अस्त्र या शस्त्र है, उसको धारण किया हुआ था। तो अर्थात जिस चीज से हम दंड देंगे, पनिश करेंगे, वो जो साधनभूत चीज है, उसकी संज्ञा क्या होती है? वज्र। ये आर्य भाषा में, संस्कृत भाषा में भी आप में से जिन्होंने थोड़ा सा आर्य भाषा को भी थोड़ा साहित्यिक स्तर पर पढ़ा हुआ है, उन्होंने ऐसे वाक्य सुने हुए हैं कि यमराज ने वज्र को धारण किया हुआ था। तो वज्र को धारण करने का अभिप्राय जिससे दंड दिया जाएगा, वह उपकरण, वह साधन। तो मैंने ऐसे ये यमराज बोल तो दिया, लेकिन आप उस काल्पनिक यमराज पर मत चले जाइएगा जो एक प्रचलन में, जो आज एक कल्पना के रूप में ये जो स्वरूप समझा जा रहा है कि यमराज कोई बड़ा भयानक सा व्यक्ति जो काले भैंसे पर सवार होकर वो घूमता है और लोगों को मृत्यु प्राप्त कराता है। ये काल्पनिक सोच है। तो यमराज मतलब जो दंड देता है। ईश्वर का भी एक नाम यमराज है, ईश्वर को यम भी बोलते हैं। तो इस रूप में वज्र, अभी वज्र पद के अर्थ को समझें, दंड देने का साधन रूप जो भी अस्त्र शस्त्र है, उसकी संज्ञा वज्र हो जाती है। तो यहाँ पर 7वें और 8वें मंत्र के अंदर तेभ्यः सर्पेभ्यः नमः, महर्षि क्या अर्थ करते हैं? उन चंचल दुष्ट प्राणियों के लिए नमः, वज्र चलाओ, अर्थात उनको अपने नियंत्रण में लाओ। आवश्यकता पड़ती है किसी दुष्ट चंचल प्राणी को वश में करने की। यदि स्थिति ऐसी है कि उसे अन्य प्रकार से वश में नहीं किया जा सकता है, तो फिर वहां पर जो अधिकारी व्यक्ति है वह प्रजा की रक्षा के लिए ऐसे दुष्ट चंचल प्राणी का वध भी कर सकता है। तो इस प्रकार से भावार्थ के अंदर महर्षि लिखते हैं, मनुष्यों को चाहिए कि जो मार्गों और वनों में उचक्के दुष्ट प्राणी एकांत में दिन के समय सोते हैं, उन डाकुओं और सर्पों को शस्त्र औषधि आदि से निवारण करें। तो यहाँ पर जो भी चंचल दुष्ट प्राणी हैं वो मनुष्यों में भी हो सकते हैं, चोर डाकू आदि, उनकी संज्ञा भी सर्प है यहाँ पर इस प्रकरण में। इसी प्रकार से जो विषैला जो जंतु है जिसे हम सांप कहते हैं, उसकी भी संज्ञा यहाँ पर सर्प है। तो इस स्थिति के अनुसार जहाँ पर अपने जीवन रक्षा की बात हो जाए, तो वहाँ पर आत्मरक्षा की दृष्टि से यदि इनको मारना पड़ जाए तो यहाँ पर बात आ रही है कि उन्हें मारा जा सकता है। लेकिन वही व्यक्ति इनको मारे, या तो कोई अधिकारी व्यक्ति हो जिसको राजा की ओर से नियुक्त किया गया हो इस रूप में प्रजा की रक्षा करने के लिए, या फिर कभी प्रजा के ही जीवन की बात यदि आ जाए, स्वयं की रक्षा की ही बात आ जाए कि अन्य कोई उपाय ही ना बचे, तो अन्य जब कोई उपाय ही ना बचे तो स्वयं के जीवन की रक्षा के लिए ऐसे दुष्ट प्राणियों को उनका भी घात किया जा सकता है, उनको मारा जा सकता है। ये जो आज का भी संविधान जो है वो भी ऐसी स्थिति विशेष में कि जब अन्य कोई रास्ता ही नहीं है तो व्यक्ति क्या करे, वो अपनी जीवन की रक्षा के लिए इस कदम को भी उठा सकता है। तो इसी प्रकार से 8वें मंत्र के अंदर
लिखते हैं, मनुष्यों को चाहिए कि जो जलों में, आकाश में दुष्ट प्राणी व सर्प रहते हैं, जलों में, आकाश में जो दुष्ट प्राणी व सर्प रहते हैं उनको शस्त्रों से निवृत्त करें, उनका निवारण शस्त्रों से करें, अर्थात वज्र से करें। तो इस रूप में ये मंत्र आप देखिएगा, पढ़िएगा। इस रूप में नई नई बातें अपनी अपनी रुचि के अनुसार व्यक्ति को रोचक लग सकती हैं। तो इस प्रकार से कुछ नया नया स्वरूप हमारे समक्ष वेदों का प्रकट होता है। अब आगे आप देखिए 47वां मंत्र देखिए। 47वां जो मंत्र है, 47वें मंत्र के अंदर भावार्थ। 47वां मंत्र देखिए। इस मंत्र का जो भावार्थ है, कोई भी मनुष्य सबके उपकार करने हारे पशुओं को कभी न मारे। तो जो सबका उपकार करने वाले पशु हैं उनको कभी न मारे, किंतु इनकी अच्छी प्रकार रक्षा करे और इनसे उपकार लेके सब मनुष्यों को आनंद देवे। जिन जंगली पशुओं से ग्राम के पशु, खेती और मनुष्यों की हानि हो, उनको राज पुरुष मारें और बंधन में रखें। तो कोई जंगली, कोई ऐसा पशु आ जाता है गांव में, बस्ती में, नगर में, जो हमारे जो पालतू पशु हैं, जिन्हें पेट्स एनिमल्स कहते हैं, उनके लिए हानिकारक है, खेती के लिए हानिकारक है, मनुष्यों के लिए यदि घातक है, हानिकारक है, तो जो राजपुरुष हैं, जो राजा के जो कर्मचारी हैं, वो उन जंगली हिंसक पशुओं को यदि वो इस प्रकार से मनुष्यों की नगरी में, बस्ती में आकर उनके जो ग्रामीण पशु हैं, खेती है या उनका अपना जो जीवन है, उसके लिए यदि घातक हो रहे हैं, तो उनको राजपुरुष बंधन में डालें, या आवश्यकता पड़ जाए, ऐसी एक आपात स्थिति आ जाए तो उनका वो वध भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो 48वां मंत्र है, 48वें मंत्र के अंदर भी भावार्थ इसी प्रकार का है। मनुष्यों को उचित है कि एक खुर वाले घोड़े आदि पशुओं और उपकारक वन के पशुओं को भी कभी ना मारें। वन में भी जो उपकारक पशु हैं उनको भी कभी ना मारें, जिनके मारने से जगत की हानि और ना मारने से सबका उपकार होता है, उनका सदैव पालन पोषण करें, और जो हानिकारक पशु हों उनको मारें। तो इस रूप में ये बातें हैं। ये बातें 47वें मंत्र से लेकर 51वें मंत्र तक यही इसी प्रकार की बातें आ रही हैं कि हम कैसे पशुओं की, पक्षियों की रक्षा करें और आवश्यकता पड़ने पर किस प्रकार के हानिकारक पशुओं को राजपुरुष मारें। ये इस प्रकार के 51 अर्थात 51st मंत्र तक ये इस प्रकार के मंत्र आ रहे हैं। अब एक मंत्र देखते हैं, 53वां मंत्र। 53वां मंत्र 53rd मंत्र। ये जो 53rd मंत्र है, 53वां मंत्र है, बहुत बड़ा मंत्र है। और इस मंत्र के अंदर इस प्रकार के पद आ रहे हैं, गायत्रेण त्वा छंदसा साधयामि। पिछली कक्षा में भी थोड़ा सा हम लोगों ने महर्षि दयानंद सरस्वती जी के छंद पद के अर्थ करने की शैली को हमने समझा था। ये मंत्र भी एक उदाहरण के लिए
छंद के स्वरूप को या छंद से संबंधित ऋषि के अर्थ करने की शैली क्या है, उसको जो समझने के इच्छुक हैं वो इस मंत्र को, पूरे मंत्र को, 53वें मंत्र को विस्तार से देख सकते हैं। तो इस मंत्र में क्या आ रहे हैं पद। गायत्रेण त्वा छंदसा साधयामि, त्रैष्टुभेन त्वा छंदसा साधयामि, जागतेन त्वा छंदसा साधयाम्यानुष्टुभेन त्वा छंदसा साधयामि, पांक्तेन त्वा छंदसा साधयामि। तो इनका देखिए अर्थ ऋषि किस शैली से कर रहे हैं, उस शैली को हमें अवश्य ही समझ लेना चाहिए, जिससे जो वेदों के जो दार्शनिक सिद्धांत हैं वो हमारे यथावत बने रहें। तो जो वैदिक जो दार्शनिक सिद्धांत हैं, जो सत्य हैं, जो अकाट्य हैं, उन सिद्धांतों की यथावत रक्षा करने के लिए हमें सबसे पहले सत्यार्थ प्रकाश के 7वें, 8वें और 9वें समुल्लास को बहुत गंभीरतापूर्वक पढ़ना चाहिए। इन 3 समुल्लासों में वेदों के दार्शनिक पक्ष को बहुत अच्छी प्रकार से ऋषि ने प्रस्तुत किया है। तो वो जो दार्शनिक सिद्धांत हैं वो यथावत बने रहें समाज में, इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम मंत्रों के अर्थों को करने की शैली को भी ऋषि के अनुसार समझें। पदों का अर्थ वो किस प्रकार से करते हैं, उनकी बहुत ऊंची योग्यता है, तद अनुरूप ही हम भी अभिप्राय को ग्रहण करना समझें। तो यहाँ पर गायत्रेण त्वा छंदसा साधयामि, तो गायत्रेण, गायत्री छंद से निकले, छंदसा स्वतंत्र अर्थ के साथ, त्वा तुझको, साधयामि मैं नियुक्त करता हूँ। तो हे मनुष्यों, मैं तुम्हें गायत्री छंद से निकले हुए स्वतंत्र अर्थ के साथ त्वा साधयामि मैं आपको नियुक्त करता हूँ। तो जो गायत्री छंद में जितने भी मंत्र आए हुए हैं, उन मंत्रों का जो अर्थ है, उन अर्थों में जो उपदेश है, जो ज्ञान है, उनसे मैं तुम्हें साधयामि मैं तुम्हें युक्त करता हूँ। इसी प्रकार से त्रैष्टुभेन, त्रैष्टुभेन अर्थात त्रिष्टुप मंत्र से विहित छंदसा शुद्ध अर्थ के साथ, जो त्रिष्टुप छंद है उसमें जो शुद्ध अर्थ छुपा हुआ है, जो ज्ञान उपदेश छुपा हुआ है, त्वा साधयामि उसके साथ मैं तुम्हें नियुक्त करता हूँ। जागतेन, जगती छंद में कहे छंदसा आनंददायक अर्थ के साथ त्वा तुझको साधयामि मैं युक्त करता हूँ। तो यहाँ पर छंदों के साथ युक्त करने से अभिप्राय क्या है, छंदों के साथ युक्त करने का अभिप्राय क्या है, उनमें अंतर्निहित ज्ञान से, ज्ञान के आलोक से, उपदेश से, शुद्ध अर्थ से, उनमें निहित वेदार्थ से मैं तुम्हें युक्त करता हूँ। अनुष्टुभेन, अनुष्टुप छंद में कहे हुए छंदसा शुद्ध अर्थ के साथ मैं तुम्हें साधयामि तुम्हें नियुक्त करता हूँ, तुम्हें मैं प्रेरणा करता हूँ। इसी प्रकार से पांकतेन छंदसा त्वा साधयामि, पंक्ति छंद से प्रकाशित हुए छंदसा निर्मल अर्थ के साथ तुझको मैं साधयामि प्रेरित करता हूँ। तो
तो इस रूप में हमें ऋषि की शैली को समझना है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की शैली को समझना है। वो किस प्रकार से अर्थ कर रहे हैं, इस प्रकार से ही यदि आप अर्थ ग्रहण करेंगे तो आप निश्चित रूप से वेद का जो दार्शनिक पक्ष है उसके अनुकूल हम अर्थ को समझने वाले हो जाएंगे। और जो ऋषि की जो शैली है, जो ऋषियों की जो सनातन परंपरा है, तद अनुकूल जिन शैली में ब्राह्मण ग्रंथ, निरुक्त छंद जिस शैली में हमें समझा रहे हैं, जिन दार्शनिक सिद्धांतों के साथ हमें समझा रहे हैं, उसके अनुरूप ही हम अर्थ करेंगे और इन ग्रंथों को, शास्त्रों को समझ पाएंगे। तो इस रूप में ये भावार्थ में भी ऋषि लिखते हैं, विद्वानों को चाहिए कि सब पुरुषों को और सब स्त्रियों को वेद पढ़ा और जगत में वायु आदि पदार्थों की विद्या में निपुण करके उनको उन पदार्थों से प्रयोजन साधने में प्रवृत्त करें। तो सभी पुरुषों को, सभी स्त्रियों को वेद पढ़ाया जाए, जिससे कि वो इन छंदों में जो अंतर्निहित जो अर्थ हैं, उपदेश हैं, जो ज्ञान है, जो आलोक है, उसे ग्रहण करें और तद अनुसार अपने जीवन को वो बना सकें। तो इस रूप में छंद विषय को गहराई से समझने के जो इच्छुक महानुभाव हैं वो 53वें मंत्र को, पूरा पदार्थ को और संस्कृत भाग को भी देखने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस रूप में हमने यजुर्वेद के 13वें अध्याय से परिचित होने का प्रयास किया है। ये केवल परिचय मात्र ही है। वेद का जो ज्ञान विज्ञान है वो तो अनंत जैसा है। वेद तो सभी विद्याओं के खजाने हैं। तो हमने तो बिल्कुल एक, जिसे कहते हैं चंचू प्रवेश करना, कि जैसे बिल्कुल अपनी छोटी सी चोंच ही हमने मान लो सागर में डाली हो, इतना ही हमने प्रवेश किया है। एक चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच में सागर का कितना जल ले पाती है, कितना पानी ले पाती है। तो ये उदाहरण दिया जाता है। संस्कृत जानकार लोग आपस में इस बात को कहते हैं और वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि हमें कभी भी ऐसा नहीं समझना है कि हमने पूरा जान लिया। जो लंबे समय तक जीवन में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, आचरण करते हैं, उनका जानने का स्तर तो बहुत ऊंचा होता है और वो ऋषियों के अनुसार होता है। और जिन्होंने लंबे समय तक अभी स्वयं शास्त्र अध्ययन या अध्यापन या तद अनुकूल अभी पूरा जीवन नहीं बनाया होता, उन हम जैसे लोगों का जो शास्त्र में जो प्रवेश होता है वो कैसा होता है? चंचू प्रवेश। अर्थात एक चिड़िया जैसे अपनी चोंच में सागर का जितना पानी ग्रहण कर पाई, तो उसी प्रकार से हम लोग भी इन परिचय की कक्षाओं में वेद के अंदर जो विज्ञान छुपा हुआ है, जो ज्ञान छुपा हुआ है, उसका अभी हमने केवल उतना ही अभी ग्रहण किया है। लेकिन हमेशा इस बात को अच्छे से समझना है कि वेद के अंदर जो भी विज्ञान और भी छुपा होगा वो कभी भी दार्शनिक पक्ष से बाहर का नहीं होगा। अर्थात आप कोई वेद में विज्ञान को ढूंढने के नाम पर हम कभी ऐसा नहीं कर सकते कि हम ईश्वर का कोई ऐसा स्वरूप ढूंढ करके ले आएं जो वेद के दर्शन के अनुकूल ही ना हो। ऐसी खोज में हम नहीं जा सकते। तो वेद में ज्ञान विज्ञान तो अनंत है, लेकिन वह जो ज्ञान विज्ञान है वो जो कुछ मूलभूत जो सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों के अंतर्गत ही उसकी गहरी खोज की जा सकती है। तो जो दार्शनिक पक्ष है वेदों का,
वो 7वें, 8वें और 9वें समुल्लास में बहुत अच्छी प्रकार से बार बार पढ़िए। अपने सिद्धांतों को, दार्शनिक पक्ष को बहुत अच्छे से मजबूत बनाइए, जिससे कि कभी भी वेद और वैदिक ग्रंथों को समझने में हमारा कभी भी भटकाव ना हो, किसी भी प्रकार से हमारे कोई गलत प्रकार के दार्शनिक सिद्धांत ना बन जाएं। तो इस रूप में दार्शनिक पक्ष को बहुत ही अच्छे से मजबूत रखिए और मजबूत रखते हुए वेद के इस विद्या के खजाने में गहरे से गहरा गोता लगाने के लिए जीवन भर हम प्रयास करते रहें। ईश्वर हम पर कृपा करें, ईश्वर हमें सामर्थ्य, शक्ति, आशीर्वाद दें कि जिससे हम प्रभु की इस अनुपम वाणी को जीवन भर समझने समझाने का प्रयास करते रहें। अब समय के अनुसार समापन की ओर एक बार ओम, 3 बार शांति, लंबी गहरी सांस भरें। ओ शांति शांति शांति।